होता है तो पशु का रक्षण ही हो, अंत में उसका घात ना हो, मारण ना हो। मत्स्यों के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस लिए? लोग मत्स्य को मारते हैं, खाते हैं, उनके लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको कृषि की श्रेणी में रखा जा रहा है। कुछ एनसीईआरटी की किताबों में तो ये चैप्टर बन चुके हैं कि कृषि पालन में मछलियों को कैसे पाला जाता है, लेकिन वो पालने के नाम पर टोटल हिंसा होती है, मारण होता है। उनको पालन करने का मतलब है वो अपनी जिंदगी जी करके मरे तो पालन है, और अगर वह किसी के हाथ में आकर के मरेंगे, किसी का भोजन बन करके मरेंगे, तो वह उसका मारण कहलाएगा। इसलिए यह अहिंसा की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति को भगवान ऋषभ देव ने कृषि के माध्यम से आगे बढ़ाया। लेकिन कृषि का उद्देश्य उनका फसलों के माध्यम से भूमि पर उत्पन्न हुए अनेक तरह के अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियों के माध्यम से यह जनजीवन अपना स्वास्थ्य अच्छा बना करके उसी का भोजन करके अपने आप को स्वस्थ बनाए। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने कृषि को रखा, और कृषि हमेशा अहिंसात्मक होती है। हिंसा जहां पर होने लग जाए उसका नाम कृषि नहीं होता है। यह कृषि प्रधान देश था, तो हम ये परिभाषा भी निर्धारित करें कि कृषि किसकी। गौ के माध्यम से उस कृषि को बढ़ावा मिलता था, बैलों के माध्यम से उस कृषि को बढ़ावा मिलता था, इसलिए पशुपालन के लिए कृषि आवश्यक हो गई थी। लेकिन आज कृषि के नाम पर अनेक तरह के जो पोल्ट्री फार्म, अनेक तरह की जो मत्स्य के स्थान बनते हैं, और उसके माध्यम से अनेक तरह की हिंसाएं इस देश में हो रही हैं, सरकारों के प्रावधानों के माध्यम से भी हो रही हैं। उन पर थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए। मैं किसी चीज को रोक नहीं सकता, लेकिन विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। यह विचार जरूर किया जाए कि कृषि जैसे पवित्र शब्द को जब भगवान ऋषभ देव ने 60 कर्मों के माध्यम से प्रचारित किया था, तो उसमें शिल्प भी रखा था। शिल्प के माध्यम से आप आगे बढ़े। अनेक तरह की गायन विद्या, संगीत विद्याएं, अनेक तरह की सुरक्षा की विद्याएं भी रखी थी, उनके माध्यम से आगे बढ़े। ये सब विद्याओं का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया। वाणिज्य का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया, जिसे हम व्यापार कहते हैं। और कृषि उन्होंने सर्वप्रथम रखी। वाणिज्य करो तो कृषि के उत्पादों से हुई चीजों के माध्यम से ही व्यापार करोगे तो आप अहिंसक बने रहोगे। कृषि करोगे स्वस्थ बने रहोगे, मेहनत करोगे हमेशा लंबी उम्र जियोगे। आज अगर आपके लिए कुछ भी बीमारियां होती हैं तो उस बीमारियों का कारण है आज की तकनीकी ने लोगों की मेहनत करना छुड़ा दिया। तकनीक तो साथ हो, साइंस भी साथ हो, लेकिन मेहनत भी साथ हो। जो मेहनत कश इंसान होता है उसके लिए स्वास्थ्य अपने आप बनता है। और आप देखेंगे जो भी लोग इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं वो स्वस्थ हैं, जीवित हैं और लंबी उम्र भी जिएंगे। मेहनत शारीरिक भी हो सकती है, मेहनत मानसिक भी हो सकती है, लेकिन मेहनत होनी चाहिए सही दिशा में, अहिंसा की दिशा में। आप देखते हो जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं, जो लोग धर्म से भी जुड़े होते हैं, वो लोग भी आपस में आप अगर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा वो भी मेहनती लोग होते हैं। आप व्यक्ति के कदकाठी को देख करके समझ सकते हो कि ये मेहनत से बनी हुई कदकाठी है। सुन रहे हो? देख लो बिड़ला जी की कदकाठी को। जो मेहनत से बनती है वह मेहनत का शरीर ही दुनिया में ऊर्जा देने वाला होता है। और मेहनत जिसके लिए पहले की गई हो वही बाद में आराम से जिंदगी जी सकता है। जिसने कभी पहले मेहनत नहीं की, जो हमेशा से आलसी रहा है, वह कभी भी इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। तो कृषि के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना,
तकनीकी के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना, विद्या वाणिज्य शिल्प के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना और मेहनत करके आजीविका करके अपने सुखी जीवन को जीना, यह उपदेश भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में दिए। 24वें तीर्थंकर तो भगवान महावीर स्वामी हुए, लेकिन पहले तीर्थंकर उनसे असंख्यात वर्ष पहले भगवान ऋषभ देव हुए, जिनका आप ये पंच कल्याणक मना रहे हैं। उन भगवान ने हमेशा कृषि के माध्यम से अहिंसा को आगे बढ़ाने की बात कही और यही बात इस देश में आगे बढ़नी चाहिए। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से भी आपकी उस भावना को और अपनी भावना को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। क्या ख्वाहिश है इंसान की इस दौर में? आज सब जगह हम देखते हैं तो यही चल रहा है। सब जगह पर आप देखें, अब कृषि छूट गई, साइंस के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनके लिए भी अब बेरोजगार की स्थितियां बनती चली जा रही हैं। हजारों हजारों लोग एक क्षण में बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलता है, अब आपके लिए यहां पर कोई भी तरह की जॉब नहीं है और वो क्षण भर में हताश हो जाते हैं। ये सबके पीछे आचार्य गुरुदेव का कहना था कि हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार करें जिसके माध्यम से रोजगार मिले और व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। आज वही आत्मनिर्भरता की बात देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो बात है वह भगवान ऋषभ देव के इन 6 कर्मों पर ही आधारित होगी तो बनेगी। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्म भगवान ने बताए। इनके ऊपर ही यह आत्मनिर्भर भारत की अगर रूपरेखा बने तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आने वाले दिनों में यह भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। यह भारत विश्व गुरु था और रहेगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सपने हैं वह सब सपने पूरे होंगे, लेकिन हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो हम सभी सपनों को पूरे कर लेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति संस्कृति से जुड़े रहते हैं वही अपनी परंपराओं को माध्यम से समृद्धि प्राप्त करते हैं। संस्कृति हमेशा सनातन होती है और उस सनातन संस्कृति में अहिंसा की संस्कृति सनातन रही है। इसलिए पशु पक्षियों का वध कम से कम हो। पशु पक्षियों की नाम पर किसी भी तरह की एक खेतियों के शिक्षाएं न दी जाएं। आज पशुपालन के नाम पर जो मत्स्य पालन चल रहा है, यह मत्स्य पालन है या मत्स्य मारण है, इस पर एक विचार आप सब लोगों को अवश्य करना है। सुन रहे हैं ना आप लोग? बस एक विचार करना आप, मैं आपको ज्यादा प्रेरित नहीं कर सकता। यह मत्स्य पालन नहीं है, ये मुर्गियों का पालन नहीं है, ये उनकी किसी भी तरह से अगर आप कोई भी खेती बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो इन मांसाहारी लोगों के लिए मांस परोसने का साधन बना रहे हैं। ये आप मांसाहारी लोगों के लिए अच्छा मांस पहुंचे इसके लिए प्रावधान बना रहे हैं। और इसको अगर कृषि का दर्जा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर ये चीजें सिखाई जाती हैं तो आज इस पर एक प्रश्न चिन्ह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका समाधान आप हमें दें। यहां पर सभी बैठे हैं, सांसद महोदय, जिलाध्यक्ष, सभी लोग बैठे हैं और सब पत्रकार लोग भी बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के साथ
स्वस्थ विचारों को भी आप आगे बढ़ाएं। अगर देश में अहिंसा का विचार आगे बढ़ेगा, स्वस्थ विचार हमारे अंदर रहेंगे, हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि आदमी बीमार तो बाद में शरीर से पड़ता है, पहले मन से बीमार पड़ता है। और शरीर की अनेक बीमारियों का मुख्य कारण हमारे मन का दुर्विचार है, मन का हिंसक विचार है। इसलिए मन के विचार अगर अच्छे होते चले जाएंगे, व्यक्ति तन से भी स्वस्थ हमेशा बना रहेगा। जो लोग अच्छे चिंतक होते हैं, जो लोग देश हित में कार्य करते हैं, जो लोग हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, जो लोग दुनिया और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणास्पद बने रहते हैं, वे लोग हमेशा स्वस्थ मिलेंगे। आप देख लेना कहीं पर भी नजर उठा करके। उन्हें अलग से स्वस्थ रहने के लिए जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछ लो कितने नेताओं को समय मिलता है जिम में जाने के लिए, कितने लोगों को समय मिलता है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें जिम में जाने की जरूरत क्या है। जो लोग जिम में जा रहे हैं और बेवजह एक्स्ट्रा प्रोटीन खा करके अपने शरीर को कुछ अलग शेप दे रहे हैं, वो नियम से थोड़े ही समय में ऐसी ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जिसके माध्यम से फिर उनके जीवन का अंत ही हो जाता है। ये अनेक उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लोग मेहनत करो, वो मेहनत जो दूसरों के काम में आए। कृषि करोगे, एक किसान कृषि करता है, लाखों लोगों का भोजन उपलब्ध कराता है। ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य करता है एक किसान। ये सबसे बड़ा परोपकार का कार्य होता है कृषक के माध्यम से। इसलिए कृषि में अगर कहीं पर भी भूमि जोतने में कोई हिंसा भी हो जाती है तो भगवान ऋषभ देव ने कहा वो हिंसा नहीं है, वो उसका प्रयोजन नहीं है। वो हो गई, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? दुनिया के लोग भूखे पेट ना सोएं। यह पवित्र भाव जिस किसान के अंदर रहता है वह अहिंसक होता है। इसलिए अगर दुनिया में मेहनत कश लोग बढ़ेंगे आगे, कृषक को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आगे बढ़ेगी, तो वही कृषि उसके जीवन में इतना उदारता, इतनी व्यापकता भर देती है। आप देखेंगे बनिया लोगों को मंडी में जाकर के देखो, अगर उन्हें 2 किलो टमाटर चाहिए तो 2 किलो टमाटर ले लेते हैं और फिर भी कहते हैं एक और डाल दे, 2 और डाल दे। ये बनियागिरी है। किसी कृषक के खेत पर चले जाओ, किसी के कृषक के घर पर चले जाओ, ले पी ले, कितना दूध पीना है, कितना छाछ पीना है, पी ले। जो भर भर करके उसे अनाज भी देना है तो दे देता है। उसे नहीं लगता कि मेरे घर में किसी को देने से कभी कमी होती है। यह उदारता का भाव पशुपालक के अंदर आता है, कृषक के अंदर आता है। जीवन में उदारता का जितना भाव बढ़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने आप बनती चली जाएगी। क्योंकि सनातन संस्कृति में लिखा हुआ है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा कुटुंब उनके लिए है जिनके चरित्र उदार हैं, जिनकी सोच उदार है, जो केवल जॉब पर टिके हुए हैं और जिस जॉब के कारण से उन्हें इतनी संकीर्णता प्राप्त हो जाती है। अगर उन्हें 1 लाख रुपए भी, 3 लाख रुपए भी महीना मिल रहा है तो उनके लिए ये दिखाई देता है 2 लाख का 2.5 लाख का तो खर्चा है। अब हम 50,000 अपनी सेविंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे आगे चल करके? दान कहां से दें? त्याग की भावना तो वहीं मर जाती है। जो उदार चरित्र वाला होगा, जिसका रोजगार इन सट कर्मों पर आधारित होगा, उसके अंदर यह भाव आएगा कि वह कृषि करते करते इतनी उदारता उसके अंदर आएगी, जब जरूरत पड़ेगी तो वो ऋषि भी बन जाएगा। ऋषि का मतलब संपूर्ण त्याग, और वह संपूर्ण त्याग की रूपरेखा कृषि जैसे उदार चरित्र वाले रोजगारों के माध्यम से आती है। पशुपालन में आप गौवंश का पालन करें, मैं कहता हूं हर पशु का पालन करें, भैंसों का भी पालन हो, बकरों का भी, बकरियों का भी पालन हो। ये स्लॉटर हाउस दुनिया में जितने खुले हुए हैं, ये जिस दिन बंद हो जाएंगे, भारत भूमि उसी दिन विश्वगुरु बन जाएगी। ये आचार्य महाराज ने बहुत बड़ा एक अभियान छेड़ा था जब मैं उनके संग में ब्रह्मचारी था।
गुजरात के अंदर उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मांसाहार का निषेध हो और मांस जो विक्रय होता है, जो मांस का निर्यात होता है, इसका कार्य बंद हो। लेकिन ये हो नहीं रहा, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम आपके लिए इसी प्रकार की एक रूपरेखा रखना चाहते हैं। पूरा मांस का निर्यात तो बंद होना मुझे भी असंभव लगता है, क्योंकि सारे के सारे विदेश इसी देश पर निर्भर हैं हर तरीके से। जितने भी विदेशी लोग हैं सब इसी देश पर निर्भर हो गए हैं। मांस भी उन्हें चाहिए तो यहीं के गाय भैंसों का चाहिए, और कहीं का नहीं चाहिए। पुराना नहीं चाहिए, ताजा चाहिए, और उसकी खपत करने का ठेका इस भारत देश ने ले रखा है। आप सोचें कि अगर इस देश में इस तरह से हो रहा है, तो कम से कम जो मछलियां थीं, मुर्गियां थीं, इनकी तो खेती बंद की जाए, इनके तो मांस पर रोक लगाई जाए। कितने 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 करोड़ों करोड़ों वह पक्षी वह एक साथ बद को प्राप्त होते हैं स्लॉटर हाउसों में। इस बात पर जब थोड़ा सा गौर किया जाएगा, तब इस धरती पर इस आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिसकी बात अध्यक्ष महोदय कह रहे थे। यह धरती आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है जहां पर संत आ जाते हैं। मैं कहता हूं, अगर संत के साथ आप जैसे लोग भी इस तरह के विचारों से जुड़कर के आगे बढ़ जाते हैं, तो आज यह धरती यहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है, वह लोकसभा भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगी। बस इन विचारों को वहां पर रखा जाए, इन विचारों पर चर्चा की जाए। पक्ष विपक्ष अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाते हुए ही केवल चर्चा ना करें। देश की उन्नति के लिए जो संस्कृति हमें तीर्थंकरों ने दी, भगवान ऋषभ देव इस देश में सबसे पहले वह व्यक्तित्व हैं जिनके बड़े पुत्र भगवान भरत हुए। उन भरत चक्रवर्ती सम्राट का नाम श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, सभी पुराणों में उल्लिखित है कि भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत राजा हुए। जिन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा हुआ है, यह बात भी सभी इतिहासकारों ने निर्विरोध रूप से स्वीकार की है। ये सभी जैन अजैन पुराण सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम उन्हीं के उपदेशों पर थोड़ा सा ध्यान दें कि भरत ने कैसे साम्राज्य चलाया होगा, उनके पिता ऋषभ देव ने क्या हमें इस देश के लिए दिया। अगर हम ये ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी चीजें, सट कर्म की विद्या, ये सट कर्म की शिक्षा, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। पुनः सट कर्मों के नाम आप लोग याद कर लें, कुछ याद रहे ना रहे तो। सुन रहे हो? 80 कर्म, सबसे पहला सुरक्षा तंत्र इसी को बोलते हैं। सबसे पहले जो देश में लोगों ने किया, उसमें अध्यक्ष जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो प्रधानमंत्री के माध्यम से इस देश की सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान के लिए जो किया गया, कश्मीर के लिए जो किया गया, वह 80 तंत्र में आएगा। इसका आप इस तरह से विवेचन सुने, ये 80 कर्म है। देश की रक्षा करने के लिए हम जितनी भी फोर्सेस लगाते हैं, जितनी भी हम सिक्योरिटी बनाते हैं, वह सब 80 कर्म है। आप समझें इसको। मसी कर्म, जितना भी लेखन का काम होता है, स्याही से किया जाने वाला लेखा जोखा, जो कुछ भी हम रखते हैं, ऑडिट करते हैं, जितने भी सीए लोगों के काम हैं, वह सब मसी कर्म है। पत्रकार लोग सुने। कृषि कर्म आप जानते ही हैं, जिसे हम खेती कहते हैं। चौथा है विद्या कर्म, जिसे विद्याओं का मतलब है अनेक तरह की विद्याएं, संगीत की विद्या, वास्तु विद्या, वस्त्र बनाने की विद्या, अनेक तरह के पाक विद्या, भोजन बनाने की विद्या। ये सब विद्या के माध्यम से भगवान ऋषभ देव ने ज्ञान दिया। आयुर्वेद की विद्या, ये सब विद्याएं कहलाती हैं। और उसके अलावा वाणिज्य माने व्यापार। आपको बता दें, पुराने जमाने में व्यापार पैसे का नहीं होता था, व्यापार वस्तु का होता था।
सुन लो, थोड़ी सी सनातन संस्कृति की बात करते हो तो मैं भी सनातन संस्कृति ही बता रहा हूं आपको। इससे सनातन और कुछ नहीं है दुनिया में। वस्तु का व्यापार होता था। लोग 2 किलो गेहूं अपने घर में होता था तो दे देते थे, और 2 किलो चावल की जरूरत होती तो 2 किलो चावल ले लेते थे। पैसे का लेन देन नहीं होता था तो छीना झपटी नहीं होती थी, जो आज संभव ही नहीं है। समझ रहे हो? ये सनातन संस्कृति का व्यापार बता रहा हूं। और शिल्प जो हाथों से तैयार किया जाता है, हथकरघा शिल्प, पत्थरों का शिल्प, मंदिरों का शिल्प, इस शिल्प के माध्यम से आजीविका करने वाले लोग आगे बढ़ते थे। इन 6 कर्मों से आप आज जनजीवन को अहिंसक बना करके, आजीविका दे करके उन्हें तन मन से स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। आप सभी लोगों से मेरा एक ही विचार है और एक ही भाव है। जो लोग जॉब पर आधारित हैं, वो कहीं पर भी ट्रंप का दिमाग घूमेगा तो पूरी दुनिया का दिमाग घूमेगा। समझ में आ रहा है? आप देख लो, ट्रंप की सूरत ही तो देख लो। मेरे ऊपर कोई क्लेम मत कर देना। उसको देख करके ही ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे सनकी आदमी यही है। कोई भी तरह का डिसीजन हो सकता है, कुछ भी दुनिया में हलचल हो सकती है, बस उसके स्टेटमेंट से शेयर बढ़ जाते हैं, उसके स्टेटमेंट से शेयर गिर जाते हैं। दुनिया में सब तरह का हंगामा हो जाता है। और अगर इस तरह से हम एक तंत्र पर डिपेंड हैं तो फिर हम आत्मनिर्भर कहां हैं? हमें आत्मनिर्भर होने के लिए इस तरह के राष्ट्रों के साथ तो रहें, लेकिन उनकी हुकूमत से हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो हम आत्मनिर्भर भारत कहलाएंगे। ऐसा आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम अपने बच्चों को अपने ही भारत में जॉब देंगे। विदेशों में पढ़ने जाएं, वहां जॉब कर भी लें, लेकिन वो अपाहिज ना हो जाएं कि अगर वहां से जॉब छुड़वा दी गई तो अब उनके सामने कोई काम नहीं। आज बेरोजगार की इस दुनिया में इस तरह से अनेक अनेक लोगों के लिए मानसिक असंतुलन पैदा हो जाता है जब उनकी छोटी सी जॉब जो आय का साधन होती है छूट जाती है। बच्चा जिंदगी भर पढ़ता है और एक जॉब उसे प्राप्त होती है, वही उसकी जिंदगी बन जाती है, और वो भी अगर छूट जाए तो उसे बिजनेस तो कभी आता ही नहीं। उसने कोई शिल्प सीखा ही नहीं, कोई विद्या सीखी ही नहीं, कोई कारीगरी सीखी ही नहीं। इंजीनियर तो बन गया लेकिन मैकेनिक नहीं बन पाया। समझ में आ रहा है? हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है लेकिन मैकेनिज्म नहीं जानता। ये इतनी बड़ी जब आफत सामने आ जाती है तो यही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव बन जाती है और यही शारीरिक रोगों का कारण बन जाती है। इसलिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए अहिंसात्मक स्वस्थ विचार आपके जीवन में आगे बढ़े, यही कहना चाहता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की।